दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है 3 बूढ़ों और एक बेवा खातून की। एक दूर अफ्तादा देहात था जिसका नाम था गोपालपुर। ये देहात सहरा की विसतों के वसत में कायम था। यहाँ के बाशिंदे सादा मिजाज थे और खेती बाड़ी से अपना रोजगार चलाते थे। अगरचे देहात का नाम गोपालपुर था, लेकिन उसकी गली कूचों में सुकून की कमी और तलखी की वाफिर मिकदार थी। ये देहात जाहिलियत और मुआशरती बुराइयों के जाल में उलझा हुआ था। उसी देहात में मुकीम थी एक औरत जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी एक बेवा थी। उसके शौहर की वफात को 3 साल गुजर चुके थे। जब उसके शौहर रामलाल की मर्ज से वफात हुई, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ छोड़कर सिर्फ अशोभ और आंसुओं के सिवा कुछ न रहा था। रामलाल देहात के एक मामूली किसान थे। उनका मकान तंग था, लेकिन उसमें लक्ष्मी के साथ उनकी मोहब्बत और बाहमी हमआहंगी समाई हुई थी। मगर जैसे ही रामलाल की वफात हुई, लक्ष्मी का दायरा ए हयात चरमरा कर गिर पड़ा। देहात के लोग उसे एक नहुसत समझने लगे। देहात की ख्वातीन उसके साथ मिलने जुलने से घबराती थीं। मर्द उसे तानों और तौहीन से नवाजते। बच्चों को हुक्म दिया जाता कि लक्ष्मी के घर के करीब भी न जाएं। हर सुबह जब लक्ष्मी देहात के कोने पर पानी लेने जाती तो ख्वातीन आपस में सरगोशियां करती। देखो ये बदकिस्मत आ रही है, जिसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ कोई मुसीबत ठहर जाती है। लक्ष्मी ने कई मौकों पर इन तानों को हजम करने की कोशिश की, मगर उनकी गुफ्तगू के कांटे उसके दिल को छलनी करते रहते। रातें उसके लिए और भी दुश्वार होती थीं। जब सारा देहात गहरी नींद में डूब जाता, लक्ष्मी लोटे में बैठकर आसमान की चानिप निगाह उठाती। चांद की किरणें उसकी निगाहों में आंसुओं का सैलाब बर्पा कर देती। वो अक्सर अपने शौहर की तस्वीर के सामने दिया रोशन करके गरिया करती और परवरदिगार से सवाल करती, आखिर मैंने क्या गुनाह किया कि मेरी जिंदगी इस तरह जहन्नम बन गई। कई बार उसने देहात छोड़ने का इरादा किया, मगर जाए कहाँ। उसके वालिदैन बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे। बहन भाइयों ने उसकी बेवगी पर ही रिश्ता तोड़ लिया था। एक दिन जब लक्ष्मी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि देहात के बाहरी रास्ते पर 3 बूढ़े आते हुए नजर आए। उनकी सफेद दाढ़ियों वाले चेहरों पर नूरानियत थी, मगर निगाहों में एक अजनबी राज की झलक चमक रही थी। देहात वालों ने उन बूढ़ों को देखते ही उनके गर्द हजूम बना लिया। सबने उनके कदम चूमे और बरकत की इल्तिजा की। देहात के सरदार श्याम सुंदर ने बूढ़ों से दरख्वास्त की, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। बूढ़ों ने देहात में ठहरने की रजामंदी जाहिर की, मगर फिर उनकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी। उनमें से सबसे बूढ़े ने लक्ष्मी को देखते ही फरमाया, ये औरत गमों में लिपटी है, हालांकि इसकी किस्मत में कुछ गैर मामूली लिखा है। देहात वाले ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन न था कि वही लक्ष्मी जिसे वो नौसत समझते थे, उसकी किस्मत में कुछ खास भी हो सकता है। लक्ष्मी खुद भी हैरतज़दा थी। उसके दिल में सवालात उठे, आखिर ये बूढ़े कौन हैं और मेरी किस्मत के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। 3 बूढ़े देहात के दरमियान वाक़े एक कदीम खाली मंदिर में क़याम पजीर हुए। ये मंदिर बरसों से खाली पड़ा था, मगर बूढ़ों के आने से वहाँ फिर से चहल पहल लौट आई। देहात वाले रोजाना उनसे मिलने पहुँचते और उनके आज की बातें सुनते। लक्ष्मी भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर बूढ़ों की गुफ्तगू सुनती, मगर देहात के लोग उसे अंदर जाने न देते थे। एक दिन जब सब वाज सुन रहे थे, सबसे बूढ़े ने फरमाया, हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, मगर वही शख्स अपनी किस्मत बदल सकता है जो अपने अंदर छुपे राज को समझ ले। लक्ष्मी को यह सुनकर तजस्सुस हुआ। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने गमों को खत्म कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपनी किस्मत तब्दील कर सकती हूँ? 3 बूढ़े कौन थे? 3 बूढ़े आम लोग न थे। पहले बूढ़े का नाम था विद्यानाथ। वो रूहानियात और इल्म की राह पर थे। उनका अकीदा था कि दुनिया में कोई भी तकलीफ तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक इंसान अपने अंदर की हकीकत को न पहचान ले। दूसरे बूढ़े का नाम था कर्मनाथ। वो अमल के उसूलों पर यकीन रखते थे। उनका कहना था कि किस्मत से बढ़कर सिर्फ अमल होता है। अगर किसी की जिंदगी तारीकी में है तो उसे सिर्फ अपने अमल से ही नूर की तरफ मोड़ा जा सकता है। तीसरे बूढ़े का नाम था ध्याननाथ। वो मुराकबा और तवज्जो की राह पर गामजन थे। उनका अड़कवेदा था कि रूह को सुकून देकर और दिल को अंदरूनी बनाकर कोई भी शख्स मुसीबतों से निजात पा सकता है। एक रात जब देहात वाले अपने घरों को लौट गए, लक्ष्मी मंदिर के पास पहुंची। उसे यकीन न था कि 3 बूढ़े वाकई उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर दाखिल हुई, 3 बूढ़े उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। कुछ लम्हात तक खामोशी रही। फिर विद्यानाथ ने फरमाया, तुम हमें क्यों तलाश कर रही हो बेटी? लक्ष्मी ने लरजती आवाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में इतना गम क्यों है? मैंने किसका क्या नुकसान किया है? 3 बूढ़े मुस्कुरा उठे। कर्मनाथ ने फरमाया, दुनिया में कोई भी गम बिना वजह नहीं आता। तुमने अपनी पिछली जिंदगियों में जो अमाल किए, उसी का सिला तुम्हें इस जिंदगी में मिला है। मगर फिक्र न करो, क्योंकि हर अमल को नए अमाल से तब्दील किया जा सकता है। लक्ष्मी ने आंखें नम करते हुए पूछा, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ?
ध्याननाथ ने नरम लहजे में जवाब दिया। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? लक्ष्मी ने बगैर सोचे जवाब दिया। मैं तैयार हूँ। तीनों बूढ़े एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये मंजर ऐसा था जैसे वो किसी पोशीदा राज से आगाह हो। विद्यानाथ ने फरमाया, तो फिर कल सूरज निकलने से पहले तुम सहरा के करीब बाले बड़े पेड़ के नीचे आना, वहीं से तुम्हारा सफर आगाज होगा। लक्ष्मी को कुछ समझ न आया, मगर उसने सर हिलाकर इत्तेफाक किया। दूसरे दिन देहात में ये खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों बूढ़ों ने लक्ष्मी को सहरा में बुलाया है। देहात के लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। क्या ये बूढ़े उसे कोई बरकत देने वाले हैं या फिर उसे कोई मुसीबत मिलेगी? देहात की कुछ खवातीन आपस में सरगोशियां करने लगीं। क्या ये बूढ़े हमें धोखा तो नहीं दे रहे? मगर लक्ष्मी पर इन बातों का कोई असर न पड़ा। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आखिर सहरा में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात लक्ष्मी नींद न सो सकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या वाकई कोई मेरी मदद कर सकता है या ये भी महज एक धोखा है। मगर अब वो पुख्ता इरादा कर चुकी थी कि जो भी हो, वो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले सहरा के पास पहुंच जाएगी। तीनों बूढ़े वहां मौजूद थे। वो गहरे मुराकबे में मग्न थे। उनके चारों तरफ एक अजीब सा सुकून था। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, मैं पहुंच गई हूँ। बाबा, अब मुझे बताइए कि मेरी आजमाइश क्या है? विद्यानाथ ने आंखें खोलकर फरमाया, ये दुनिया एक वहम है। जो इसे समझ जाए वही अपनी किस्मत बदल सकता है। मगर इससे पहले कि हम तुम्हें इल्म अता करें, तुम्हें अपनी आजमाइश से गुजरना होगा। कर्मनाथ ने फरमाया, हम तुम्हें इस सहारा में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर तन्हा यहाँ गुजारना होगा। ये सहरा बहुत से राजों से भरा है। यहाँ वहशी जानवर भी हैं और पोशीदा कव्वतें भी। मगर अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहली आजमाइश कामयाब कर जाओगे। लक्ष्मी को ये सुनकर सदमा हुआ। रात भर तन्हा सहरा में वो खौफजदा हो गई, मगर उसने अपने अंदर हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों बूढ़े मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज निकलने के बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम्हें तन्हा रहना होगा। इतना कहकर तीनों बूढ़े सहरा के दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो गए और लक्ष्मी अकेली रह गई। ग़रूब आफ्ताब के साथ सहरा में अंधेरा छा गया। चारों तरफ अजीब और गरीब आवाजें गूंजने लगी। दूर किसी दरख्त पर उल्लू की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों में कुछ हलचल की आवाजें आ रही थीं। लक्ष्मी ने अपने दिल को समझाया और एक दरख्त के नीचे बैठ गई। मगर जैसे जैसे रात गहरी हुई, खौफ भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये कोई वहशी जानवर है या कोई भूत? मगर तभी उसे बूढ़ों की बात याद आई। अगर तुमने अपना खौफ छोड़ दिया तो तुम पहली आजमाइश कामयाब कर जाओगे। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ खुदा है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रात भर वो इसी तरह अपने खौफ से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा लर्जा महसूस होता, मगर उसने खुद को पुरसुकून रखा और हिम्मत न हारी। जैसे ही सूरज की पहली किरण सहरा में पड़ी, लक्ष्मी ने सुकून की सांस ली। कुछ देर बाद तीनों बूढ़े वहाँ पहुँचे और देखा कि लक्ष्मी मुस्कुरा रही है। विद्यानाथ ने फरमाया, बेटी, तुमने पहली आजमाइश कामयाब कर ली। तुमने खौफ पर फतह पा ली। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। लक्ष्मी की निगाहों में उम्मीद की किरण चमक उठी। वो समझ गई थी कि खौफ तो हमारे दिल में बसा होता है और जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। सहरा में खौफनाक रात गुजारने के बाद लक्ष्मी की निगाहों में अब खौफ की जगह रूहानी एतिमाद जाग उठा था। जब सूरज की पहली किरण सहरा की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो पहले से कई गुना ज्यादा पुरसुकून और ताकतवर हो चुकी थी। तीनों बूढ़े मुस्कुरा रहे थे। विद्यानाथ ने फरमाया, बेटी, तुमने पहली आजमाइश कामयाब कर ली। अब तुम दूसरी आजमाइश के लिए तैयार हो। लक्ष्मी ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। तीनों बूढ़े लक्ष्मी को लेकर एक टीले पर बने एक कदीम खाली मंदिर में गए। वो मंदिर जाहिरी तौर पर सादा था, मगर वहाँ एक अजीब सी तवानाई महसूस हो रही थी। जैसे ही लक्ष्मी ने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। तभी ध्याननाथ ने फरमाया, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपने असली रूप के बारे में बताएं। विद्यानाथ ने अपनी निगाहें बंद की और अचानक उनके जिस्म से एक शदीद रोशनी निकलने लगी। उसी लम्हे कर्मनाथ और ध्याननाथ भी रोशनी में डूब गए। कुछ ही पलों में उनके सामने आम इंसानी शक्लों की जगह 3 देवी मूर्तियों की सूरतें खड़ी थीं। वो देवता थे। लक्ष्मी हैरत से देखती रह गई। वो कुछ बोल न सकी। कर्मनाथ ने फरमाया, हम आम बूढ़े नहीं हैं बेटी। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नुमाइंदे हैं और इस जमीन पर एक खास हुक्म के लिए आए हैं। ध्याननाथ आगे बढ़े और बोले, हमें हुक्म मिला था कि हम किसी ऐसे शख्स की आजमाइश करें जो खालिस दिल से अपनी किस्मत बदलना चाहे, और हमने तुम्हें मुंतखब किया। लक्ष्मी की निगाहों में आंसू भर आए। अब उसे एहसास हो रहा था कि ये बूढ़े कोई मामूली लोग न थे। विद्यानाथ ने फरमाया, तुमने खौफ पर फतह पा ली, मगर अब तुम्हें एक और आजमाइश से गुजरना होगा, कुर्बानी की आजमाइश। लक्ष्मी ने पूछा,
क्या कुर्बानी देनी होगी? कर्मनाथ ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देनी होगी, वही चीज जिससे तुम्हारा सबसे गहरा ताल्लुक हो। लक्ष्मी गौर में पड़ गई। उसके शौहर की वफात के बाद उसकी एक तस्वीर ही वो चीज थी जिससे वो खुद को जोड़े रखती थी। जब भी वो गमगीन होती उस तस्वीर को देखती और अपने शौहर को याद करती। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मुझे अपने शौहर की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्याननाथ ने फरमाया, अगर वही तुम्हारी सबसे अजीज चीज है तो हाँ, मगर याद रखो, सच्ची कुर्बानी तब होती है जब सोच समझ कर दी जाए। अगर तुम इस आजमाइश के लिए तैयार न हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। लक्ष्मी के दिल में कशमकश शुरू हो गई। क्या वो अपने शौहर की आखिरी याद को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरी जिंदगी बदलने के लिए ये लाजमी है तो मैं तैयार हूँ। तीनों बूढ़े मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, तो जाओ और अपनी सबसे अजीज चीज को देहात के तालाब में डाल दो। लक्ष्मी देहात वापस आई और अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुई। वहाँ एक पुराने संदूक में वो तस्वीर रखी हुई थी। उसने लरजते हाथों से उसे उठाया और तालाब की तरफ चल दी। देहात के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वो आपस में तबसरे कर रहे थे। तीनों बूढ़े मुस्कुरा रहे थे। विद्यानाथ ने फरमाया, बेटी तुमने पहली आजमाइश कामयाब। लक्ष्मी को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। ध्याननाथ ने फरमाया, लक्ष्मी अब तुम्हारी आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी है। लक्ष्मी ने सर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। अब तक उसने खौफ और कुर्बानी दोनों की आजमाइशें कामयाब कर ली थी। वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर और रूहानी एतमाद आत्मविश्वास रखने वाली महसूस कर रही थी, मगर उसे मालूम न था कि उसकी सबसे कठिन आजमाइश अभी बाकी थी। तीनों बूढ़े मंदिर के अंदर खड़े थे। जब लक्ष्मी वहाँ पहुंची तो विद्यानाथ ने संजीदा लहजे में फरमाया, बेटी अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है। लक्ष्मी ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। ध्याननाथ ने फरमाया, ये आजमाइश तुम्हारी रूह की आजमाइश है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। लक्ष्मी ने तजस्सुस जिज्ञासा से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मनाथ ने जवाब दिया, देहात में एक बेवा खातून रहती है जिसका नाम सावित्री बाई है। उसका कोई सहारा नहीं है। वो भूख और बीमारी से दो-चार है। तुम्हें अपना सारा खाना और अपनी झोंपड़ी उसे सौंपनी होगी और फिर तुम्हें सहारा में जाकर 7 दिन तक बगैर खाने पानी के मुराकबा ध्यान करना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी पत्थर की मूर्ति बन गई। अपना घर और खाना छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? ये आजमाइश किसी भी पिछली आजमाइश से ज्यादा मुश्किल थी। उसकी निगाहों के सामने उसकी झोंपड़ी का मंजर उभर आया। वो घर उसका आखिरी सहारा था। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो जाएगी कहाँ? मगर फिर उसे बूढ़ों की बातें याद आईं। जो अपने आप को छोड़ देता है वही अपने असली रूप को पा लेता है। अगर तुमने ये आजमाइश कामयाब कर ली तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। लक्ष्मी ने अपने अंदर झांका और फैसला किया, ठीक है बाबा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी घर लौटी और अपनी झोंपड़ी सावित्री बाई को दे दी। उसने अपना बाकी मांदा खाना भी उसे सौंप दिया। देहात के लोग ये देखकर दंग रह गए। वो कहने लगे, ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? मगर लक्ष्मी ने किसी की बातों पर कान न धरे। वो सीधी सहरा की तरफ चल दी जहाँ उसे 7 दिन तक मुराकबा ध्यान करना था। पहला दिन गुजरा और लक्ष्मी को शदीद भूख लगी, मगर उसने अपनी तवज्जो बिखरने न दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बूढ़ों के दिए हुए मंत्रों का तकरार करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने तड़पाना शुरू कर दिया, मगर उसने पानी की हौस को भी कुर्बान कर दिया और मुराकबे में मग्न रही। तभी उसे बूढ़ों की बात याद आई, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर पर मुराकबे में डूब गई थी। अब उसे न भूख का एहसास था न प्यास का। 7वें दिन जब सूरज तलुआ हुआ कुछ मुख्तलिफ हुआ। लक्ष्मी की रूह एक नई तवानाई से भर गई थी। उसे लग रहा था जैसे वो अब एक आम औरत न रही बल्कि एक देवी की कहुवत से जुड़ चुकी है। जब 7वां दिन मुकम्मल हुआ, तीनों बूढ़े उसके सामने जाहिर हुए। विद्यानाथ ने फरमाया, बेटी तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी कामयाब कर ली। अब तुम सिर्फ एक आम बेवा नहीं बल्कि एक ताकतवर रूह बन चुकी हो। कर्मनाथ ने कहा, तुम्हारे अंदर अब इलाही कव्वतें जाग उठी हैं जिनसे तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदल सकती हो। ध्याननाथ ने अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया, हम तुम्हें बरकत देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुकून, इत्मीनान और इज्जत से भरी होगी। लक्ष्मी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने निगाहें बंद की और जब खोली तो वो पहले से कई गुना ज्यादा नूरानी, ताकतवर और चमकदार महसूस कर रही थी। जब लक्ष्मी देहात लौटी तो देहात वाले उसे देखकर हैरान रह गए। अब वो कोई गमगीन बेवा न थी। उसके चेहरे पर देवी जैसा नूर था और उसकी निगाहों में रूहानी यकीन चमक रहा था। देहात के लोगों ने, जिन्होंने पहले उस पर तरस खाया था, अब उसके कदम चूमना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, माफी मांगते हैं, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, मगर अब हमें पता चल गया कि तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली,